मेरे आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारी मित्रों, खुश हो जाइए क्योंकि श्रम विभाग का एक बड़ा आदेश आया है जिसमें अब आपको बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन मिलेगा। साथ में एरियर की राशि मिलेगी। और दोस्तों एरियर की राशि कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। यदि आप अकुशल श्रेणी के कर्मचारी हैं तो आपको लगभग 37,000 से ज्यादा जो है एरियर की राशि मिलने वाली है। इसी प्रकार अर्धकुशल, कुशल और अगर आप उच्च कुशल श्रेणी के कर्मचारी है तो आपको 55,000 से ज्यादा एरियर की राशि आपके बैंक खाते में आने वाली है। बहुत बड़ी राशि है साथियों। दोस्तों दरअसल ये जो राशि है ये तो मिल जाना था आपको 1 साल पहले, यानी कि लगभग अप्रैल 2025 में मिल जाने थे, जब हाई कोर्ट ने यह आदेश किया था श्रम विभाग को कि सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन दिया जाए और 11 महीने का एरियर की राशि जो है वो दी जाए। लेकिन 1 साल बाद तक जो है बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ना ही बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन मिला, ना ही आज तक कोई एरियर मिला। हालांकि बहुत से कर्मचारियों को मिला है, आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन सच सच बताइएगा मिला है अभी तक या नहीं मिला आपको। जिनको नहीं मिला उनको इस आदेश के बाद मिलने वाला है। बड़ा आदेश आ चुका है। आज मैं आपको पूरा आदेश दिखाने वाला हूं। एक बड़े अखबार ने भी इस खबर को कवर किया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आज की ही अपडेट आपको पूरी देने वाला हूं। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। और एक्चुअली में मैं बताऊंगा कि आपको एरियर की राशि मिलेगी कितनी, जो आपका सबसे बड़ा सवाल होता है वो मैं बताने वाला हूं। तो चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। वीडियो करते शुरू उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि वीडियो सभी कर्मचारी भाइयों तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया फॉलो, तो सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लेना ताकि हर नई अपडेट मिलती रहे। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका वेतन बढ़ता है तो आपको प्रति माह 1600-2500 रुपए से लेकर 2434 रुपए तक आपके वेतन में बढ़ोतरी होने वाली है। चलिए पूरी खबर दिखाता हूँ, पूरा गणित समझाता हूँ। वीडियो करते हैं शुरू। साथियों यहाँ पर देख लीजिए, ये जो खबर है आज की खबर, मैं आपको तुरंत की खबर अपडेट कर रहा हूँ। देख सकते हैं 23 फरवरी 2026 की अपडेट बता रहा हूँ। यहाँ पर डेट का ध्यान रखिएगा। बड़े अखबार ने, इस बड़े अखबार ने जो है ये खबर निकाली है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस अखबार को सभी लोग, आप लोग भी जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या कुछ लिखा है इस अखबार ने, देख लीजिए। श्रमायुक्त का आदेश, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, श्रमायुक्त का आदेश, बढ़ा न्यूनतम वेतन और एरियर भुगतान करें। अप्रैल 2024 से अब तक का एरियर मिलेगा। तो सोचिए, अप्रैल 2024 से अब तक 23 महीने हो गए, यानी 23 महीने का एरियर जो है वो मिलने वाला है। अब यहाँ देख लीजिए, 30 लाख से अधिक श्रमिकों, आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम वेतन बढ़ा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या कुछ खबर में लिखा है वो भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश के 30 लाख से अधिक निजी सरकारी श्रमिकों और आउटसोर्स कर्मियों को 1 अप्रैल 2024 को घोषित बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन और अब तक का एरियर मिलने का रास्ता जो है साफ हो गया है, क्योंकि श्रम आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं कि सभी सरकारी विभाग, निकाय श्रमिकों और आउटसोर्स कर्मियों को बढ़ा हुआ वेतनमान देना सुनिश्चित करें और एरियर यदि हो तो उसका भी भुगतान करें। तो साथियों आज आपको मैं वो श्रम विभाग का आदेश भी दिखाने वाला हूं। इसके बाद हम सीधे आदेश दिखाएंगे आपको। यहाँ पर देखिए, श्रम संगठनों का आरोप है कि बड़ी संख्या में सरकारी विभागों और लगभग सभी निजी सेक्टर में अप्रैल 2024 के आदेश का पालन नहीं हुआ। न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने नवंबर 2019 में श्रमिकों के वेतन में 25% वृद्धि की अनुशंसा की थी। इस अनुशंसा को सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से लागू किया। श्रमिकों को अप्रैल में बढ़ा हुआ वेतन मिला था। इसके बाद मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने वेतन वृद्धि की अधिसूचना को इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। हाईकोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया था, जो लगातार सुनवाई के बाद 3 दिसंबर 2024 को हटा दिया गया। फिर भी बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन और एरियर नहीं मिल रहा था। अब श्रमायुक्त ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि न्यूनतम वेतन बढ़ने से 1625 रुपए प्रति महीना से 2434 रुपए तक फायदा यानी प्रति माह का मिलना है। तो साथियों आपको मैं पूरा गणित बताऊंगा कि दरअसल आपको एरियर की टोटल कितनी राशि मिलनी है। अगर आप अकुशल हैं श्रेणी में आते हैं, अर्धकुशल श्रेणी में आते हैं, कुशल श्रेणी में आते हैं या उच्च कुशल श्रेणी में आते हैं, तो आपकी एरियर की राशि कितनी बनेगी ये मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पर बने रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए, एरियर का रास्ता साफ हो गया है। यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा कि सरकार में लगभग 1.5 लाख आउटसोर्स कर्मी निगम मंडलों में 35,000 और 54 विभागों में 65,000 दैनिक वेतनभोगी श्रमिक हैं। अब इनको बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन और एरियर मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। आदेश पर यहाँ देख लीजिए, अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो जल्द बड़ा आंदोलन जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर साथियों एक चीज और देख लीजिए, निजी में तो किसी, यहाँ देख लीजिए
निजी में तो किसी ने नहीं माना आदेश। तो यहाँ अस्थायी आउटसोर्स और अंशकालीन कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सरकारी सेक्टर में लगभग 1 लाख आउटसोर्स कर्मियों और श्रमिकों को तो लाभ मिला, पर निजी क्षेत्र में कहीं भी न वेतन बढ़ा न एरियर मिला। उन्होंने कहा कि सीमेंट, बिजली उत्पादन और कोयले खनन में 50 से 60% अब ठेका श्रमिक हैं, पर इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने दावा किया कि श्रम विभाग पहले भी आदेश दे चुका है, पर इन्हें लागू नहीं करवा पा रहा। शर्मा के मुताबिक सरकारी क्षेत्र में 10 लाख आउटसोर्स अस्थायी, तो निजी सेक्टर में 25 से 30 लाख ठेका श्रमिक जो है काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर साथियों आपको मैं बता दूं कि ये जो श्रम आयुक्त का आदेश है, ये अभी अभी आदेश आया। चलिए आपको सबसे पहले मैं वो आदेश दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये है श्रम आयुक्त का वो आदेश जो अभी अभी आया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये 18 फरवरी 2026 को आदेश आया है। सबसे पहले दिनांक देख लीजिए आप, ये 18 फरवरी 2026 को अभी ये आदेश आया है। श्रम आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश इंदौर से ये आदेश है। समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्य प्रदेश, मतलब पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये श्रम विभाग का आदेश है। ये आदेश आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दिया है। यहाँ पर देख लीजिए विषय क्या लिखा है। न्यूनतम वेतन अधिनियम अंतर्गत दिनांक 1/4/2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम दरों एरियर भुगतान बाबत। उक्त विषय अंतर्गत यहाँ देख लीजिए, श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक दिनांक 4 मार्च 2024 द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों कर्मचारियों को दे न्यूनतम वेतन की दरें जिन दिनांक 1 अप्रैल 2024 में पुनरीक्षित की गई थी। इस अधिनियम के विरुद्ध दिनांक मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एवं अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में याचिका क्रमांक यहाँ दिए हुए हैं, दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर से पारित आदेश दिनांक 8/5/2024 एवं यहाँ देख लीजिए सह-पठित आदेश दिनांक 21/5/2024 द्वारा श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2024 द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों की प्रभावशीलता पर स्थगन दिया गया था। तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा उक्त याचिकाओं पर दिनांक 10 फरवरी 2025 तथा दिनांक 20 मार्च 2025 को पारित आदेश अनुसार श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2024 द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरें समय समय पर देय परिवर्तन में शील महंगाई भत्ते सहित पुनः प्रभावशील जो है वो हो गई थी। आदेश में आगे लिखा है साथियों कि न्यूनतम, यहाँ देख लीजिए, न्यूनतम वेतन दरों के भुगतान के संबंध में कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक दिनांक 26 फरवरी 2025 द्वारा भी पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों की प्रभावशीलता के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम वेतन दरों के संबंध में समय समय पर जारी अधिसूचनाएं आदि विभागीय वेबसाइट पोर्टल पर भी उपलब्ध कराई गई हैं। अतः उक्तानुसार दिनांक 1 अप्रैल 2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित देय न्यूनतम वेतन दरों का भुगतान समस्त श्रमिकों आउटसोर्स कर्मचारियों को कराया जाना अपेक्षित है। यदि उक्तानुसार अवधि हेतु देय वेतन के संबंध में कोई एरियर की राशि बनती है तो उस राशि का भुगतान कराने का अनुरोध है। ये बड़ा आदेश आया था 18 फरवरी का। मैं आपको इसको सरल भाषा में बता दूं तो इसमें इस आदेश में ये लिखा है दोस्तों कि आपको भी याद होगा, अभी ये करीब 1 साल पहले करीब हाई कोर्ट का एक आदेश आया था मध्य प्रदेश में, जहां पर तमाम आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन 1 अप्रैल 2024 से जो है मिलना था, जिस पर स्टे आ गया था। हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था। बाद में कर्मचारियों ने भी वो केस लड़ा, सुनवाई हुई, लंबा केस चला और उसके बाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो कर्मचारियों के पक्ष में आ गया और हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन का फायदा दिया जाए और जो महीने निकल चुके हैं उनका बकायदे एरियर दिया जाए। उस समय 11 महीने निकले थे तो उस समय 11 महीने का आपको एरियर मिलना था। बहुत से कर्मचारियों को मिला भी था, बहुत से कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिला है। किनको किनको बढ़ा न्यूनतम वेतन वर्तमान में मिल रहा है और किनको किनको एरियर की राशि मिल चुकी है, कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन सच सच बताइएगा, क्योंकि बहुत से कर्मचारियों को मिल चुकी है, बहुत से को नहीं मिली। तो जिनको मिल चुकी है वो भी बताइए और जिनको नहीं मिली वो भी बताइए। बस सच 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 और सही सही बताइएगा, क्योंकि जिनको मिल चुकी है उनको दोबारा नहीं मिलने वाली है। किसी भ्रम में मत रहिए, जिनको नहीं मिली है उनको मिलेगी। तो साथियों यहाँ पर ये आदेश को मिलाकर ये आदेश यही है श्रम विभाग का कि जो रह गए हैं, जिन कर्मचारियों को अभी तक बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन का फायदा नहीं मिल रहा है और एरियर की राशि नहीं मिली, उनको तुरंत जो है एरियर की राशि दी जाए और बढ़े हुए न्यूनतम वेतन दिया जाए। इसी आदेश के उसमें ये देख सकते हैं बड़े अखबार ने भी इस खबर को निकाला है प्रमुखता के साथ। अब बात आ जाती है कि कितना जो है एरियर आपका बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस अखबार ने एक चीज यहाँ पर मेंशन किया है
कि न्यूनतम वेतन बढ़ने से 1625 रुपए प्रति महीना से 2434 रुपए प्रति महीना तक फायदा होना है। यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो हमारे अकुशल श्रेणी के कर्मचारी आते हैं उनका प्रति महीना जो है वेतन वृद्धि 1625 रुपए की हुई थी, जो अभी तक इनको फायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ये आदेश आने के बाद श्रम विभाग का इनको इसका एरियर मिलेगा। तो इनका एरियर मिलेगा साथियों 23 महीने का, 23 महीने का ये एरियर मिलना है। तो अगर 1625 इंटू 23 कर दिया जाए, यानी 1625 का गुणा 23 में कर दिया जाए, तो यहाँ पर 37,375 रुपए बनते हैं। यहाँ पर 37,375 रुपए बनते हैं। जी हाँ साथियों, तो अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को 37,000 लगभग 37,375 रुपए की एरियर की राशि जो है मिलना है। इसी प्रकार अगर आप अर्धकुशल हैं, कुशल हैं, तो आपका जो है ये न्यूनतम है, यानी अकुशल सबसे नीची कैटेगरी वालों को 1625 रुपए प्रति माह जो है न्यूनतम वेतन बढ़ा था। फिर अगर आप अर्धकुशल में आते हैं तो इसमें कुछ और बढ़ गया होगा, 1700 रुपये कुछ हो गया होगा। अगर आप कुशल में आते हैं तो उसमें 1800 या 1900 रुपये कुछ मिला होगा। तो यानी इस 37,000 से ज़्यादा ही अर्धकुशल वालों को मिलना है और कुशल वालों को मिलना है। यहाँ पर दूसरा दिया है, यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा दिया है 2434, जो कि उच्च कुशल यानी अधिकतम। उच्च कुशल सबसे टॉप कैटेगरी के कर्मचारी कहलाए, तो उनका है 2434 रुपये। यहाँ देख लीजिए 2434 रुपये प्रति माह इनको मिलना है। और इसमें 23 का अगर गुणा कर दें हम, तो यहाँ पर आ जाता है साथियों 55,982 रुपये करीब ये हो जाता है। आप गुणा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर 55,982 रुपये जो है उच्च कुशल श्रेणी के कर्मचारियों को एरियर के तौर पर जो है ये 55,982 रुपये की राशि मिलने वाली है। यानी 23 माह का एरियर सबसे टॉप कैटेगरी का उच्च कुशल के कर्मचारियों को 55,982 रुपये की राशि मिलेगी। तो साथियों इस प्रकार से लगभग राशि मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली राशि नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल ये लगभग राशि बता रहा हूँ। तो इस पर आप जो है इसके आसपास से यानी 55,000 के आसपास राशि मिल सकती है, थोड़ा बहुत कम हो सकती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा। और वह उसी प्रकार से अकुशल कर्मचारियों को 37,000 के लगभग मिल सकती है, थोड़ा बहुत कम हो सकती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा। लो ये थोड़ा छोटा मोटा कोई एरियर नहीं है साथियों, बड़ा एरियर है। श्रम विभाग का ये आदेश है। अब देखना होगा कि इसके पहले भी श्रम विभाग ने कई आदेश दिए हैं, लेकिन उनका सख्ती के साथ पालन नहीं हुआ है। ये आरोप भी लगाया है हमारे कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने। तो साथियों अब देखना होगा कि श्रम विभाग जो है इस आदेश का पालन जो है कड़ाई के साथ करवा पा रहा है या नहीं करवा पा रहा। आपको क्या लगता है, क्या इस आदेश का पालन कड़ाई के साथ होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।